नमस्कार। नीलम 77 चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करूंगी। मेरे मन की बातें आज मैं बात करूंगी, इस पे एक टॉपिक लूंगी जो मोटिवेट करता है मुझे, और शायद आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम सबको ये बातें ज़रूरी है जानना। कहते हैं कि लाइफ में सब लोग काम इसलिए करना चाहते हैं कि बहुत खुश रहना चाहते हैं। खुशी का पहली बात तो मतलब सबके लिए एकदम अलग अलग होता है। कैसे? जैसे कि पहले हम जब काम करते हैं, आप जब छोटे हो तो पढ़ो 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 लिखो, बड़े हो जाओगे तो बहुत तुम्हारे लिए अच्छा पढ़ाई लिखाई, जब पढ़ाई लिखाई पूरी होने लगती, ग्रेजुएशन होती है या आप किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए जाते हो, तभी आप पहले पढ़ लिख लो, अब पढ़ाई होगी, अच्छी नौकरी ढूंढ लो तो आप बहुत खुश रहोगे। फिर आता है लाइफ का सेकंड थर्ड स्टेज कि नहीं, नौकरी मिल गई, इससे अच्छा आप नौकरी कर लो तो आप बहुत खुश रहोगे क्योंकि लाइफ में सब कुछ पा जाते हो। लेकिन जरूर खुशी का मतलब हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती है। जैसे ज़रूरी नहीं कि अगर आप मटेरियल थिंग्स जो होती है, मटेरियलिस्टिक थिंग जो होती है, जो चीज़ें किसी को अच्छे अच्छा कपड़ा, अच्छी शॉपिंग, अच्छा घर, अच्छी चीज़ों से किसी को खुशी दे सकती है, वह किसी और इंसान के लिए ये सब चीज़ों से खुशी नहीं मिलती होगी। दोनों का एग्जाम्पल मैं दे के समझाऊंगी। जैसे कि लोगों को कभी कभी लगता है कि जब मैं ज़िंदगी में बहुत बड़ा घर ले लूँगा, बहुत पैसे कमा लूँगा, बहुत मेरा नाम हो जाएगा, बहुत पैसे मेरे पास आ जाएगा तो मैं बहुत खुश रहूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे सोच का फ़र्क है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो चीज़ें हमें जो ज़िंदगी में चाहिए होती है, घर हो, कपड़ा हो, बेसिक चीज़ें, उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें मिलती है, खुशी तो ज़रूर होती है। लेकिन आंतरिक खुशी का इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। जैसे एक संत है, एक संत महाराज जो होते हैं, अब प्रेमानंद महाराज जी को लीजिए या किसी भी संत महाराज को जो पहले हो चुके हैं, आप देखोगे तो वो एक एक वस्त्र धारण किए रहते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें होती है, लेकिन बहुत अंदर से बहुत खुश होते हैं। लेकिन बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं कि उनके पास पैसा रुपया सब कुछ है, बहुत दुखी हैं। बहुत कोई कोई इंसान ऐसा है किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो लोग छोटी छोटी बातों में खुश है। पर ये मैं गलत, इस चीज़ को मैं कभी मैं इससे एग्री नहीं होती कि जो पैसा है वो पैसे वाला खुश नहीं रह पाता है, क्योंकि बहुत बार फिल्मों में दिखाया जाता है, हर जगह दिखाया जाता है कि नहीं बहुत पैसा है इसलिए वो खुश नहीं, गरीब आदमी खुश नहीं। एक गरीब आदमी से आप पूछो कि वो कहाँ खुश है? वो खुद भी चाहता है कि मेरे पास रहने के लिए घर हो, अच्छे से अच्छा घर हो, बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल भेज पाऊँ, अच्छे से अच्छा सब कुछ हो। तो कहने का तात्पर्य है, खुश अमीरी गरीबी से नहीं होती है। गरीब इंसान भी खुश नहीं रह सकता, अमीर भी खुश नहीं रह सकता है, और अमीर भी खुश रह सकता है, गरीब इंसान भी खुश रहता है। एक छोटा सा जो बच्चा होता है, छोटे से 2 रुपये खिलौने से भी खुश हो जाता है। एक बड़ा इंसान के पास लाखों करोड़ों की गाड़ी होती, घर होता, फिर भी खुश नहीं रहता है। तो वो खुशियों के सबके लिए मतलब अलग है। लेकिन आज की दुनिया में इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हम सब लोग जीते हैं कि हम इसी तलाश में रह जाते हैं कि हमें खुशी मिलेगी कब। लेकिन असली खुशी अगर ज़िंदगी में कोई चाहता है तो जब तक आप अध्यात्म की तरफ नहीं जुड़ोगे, आपको आंतरिक खुशी कभी नहीं मिलेगी। वो जो आंतरिक खुशी मिलती है, जैसे जब आप अध्यात्म की तरफ जुड़ते हो, जब आप भगवान के बनाए हुए उन रास्तों पे, भगवान के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हो, तब आप क्या होता है, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हो। जैसे कोई बीमार हो गया तो आप उसकी सेवा अगर करते हो, ये आपके मन में यह कभी ये नहीं आएगा कि ये बीमार है, इसकी सेवा मैं ही क्यों करूं क्योंकि मैं तो इसका कुछ नहीं लगता हूँ। यह आपके मन में विचार आएगा जब आप अध्यात्म से नहीं जुड़े होगे। लेकिन यदि आप अध्यात्म से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि यदि आपके द्वारा भगवान आपको एक रास्ता बनाए हैं किसी का सेवा करने के लिए, तब आपको लगेगा कि हाँ, यह मेरा बहुत बड़ा कोई कर्ज रहा होगा जो मैं इन महानुभाव या किसी की सेवा करके या किसी भी तरह से मदद करके आप उनके ऊपर मेहरबानी नहीं करें, अपने ऊपर। यह कब खुशी हमें पता चले, यह बातें हमें कब पता चलेगी, जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, मैंने किसी की मदद किया तो मैं कहूँगी हाँ मैंने किया, मैं कोई नहीं होती हूँ या मैं कोई नहीं होता है। यदि भगवान आपको आपके ऊपर आशीर्वाद रखा है, आपके ऊपर प्रसन्न है, तो आपको यह मौका देते हैं कि आप किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। हाथ फैलाने का मतलब भीख मांगना नहीं होता है, यानी कि आप यदि किसी की 1 रुपये के लिए भी मदद कर पा रहे हो तो भगवान का आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको भगवान ने इस काबिल बनाया।
और उसके बाद जब वह आप किसी इंसान की मदद करोगे तो आप अपने पीठ नहीं थपथपाओगे, देखो मैंने उसकी मदद किया। आपको लगेगा कि नहीं, यह मेरा फ़र्ज़ था, यह मेरा कर्म था कि जो मुझे इसे मदद करनी ही पड़ती और मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो यह खुशी आपको कहाँ से मिलेगी? जब आप अध्यात्म की तरफ जाओगे। अध्यात्म की तरफ जब आप जाओगे तब आपको असली खुशी क्या होती है, यह बात तभी पता चलेगा। ठीक है। खुशी के मायने सब लोग के लिए अलग अलग होती है। एक एग्जाम्पल मेरे पापा थे, अभी मेरे डैडी इस दुनिया में नहीं रहे। वो मुझे हरदम कहते थे, एक बार एक अंग्रेज़ घूमने आया, घूमते घूमते देखा एक कुम्हार रहता है, कुम्हार सोया रहता है और उसका जो दोपहर का समय रहता है उस समय वो सब जो घड़े वड़े जितने बिकने थे बिक गए, मिट्टी के कप्स वगैरह जो थे बिकने थे बिक गए, जो नहीं बचा उसको ढक देता है और एक पैर के ऊपर एक पैर रख के सोया। तो वो अंग्रेज़ घूमते घूमते दिखता है और बोलता है कि देखो कितना सुख से सो रहा है, और कुछ नहीं, ज़मीन पे ही सो जाता है अपने सब सामान को ढक करके। तो अंग्रेज वहाँ से उससे पूछता है कि तुम्हें चिंता नहीं है? तो बोला किस बात की चिंता? बोलते कि तुम यहाँ पे सोए हो, कोई चोरी कर लेगा तुम्हारा। बोले तो तुम्हें कोई तुम्हारा कोई सामान लेके चला जाएगा तो फिर बोलता है अगर आपके पास सब कुछ छिन जाएगा तो वो आंसर करता है कि अगर ऐसा सब कुछ हो जाएगा तो ऊपर वाला है भगवान ना, मुझे फिर से सब कुछ वापस मिल जाएगा। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी के तो मेरे घड़े हैं, मिट्टी के तो मेरे बर्तन हैं, तो मिल जाएंगे तो क्या हो गया। तो बोल रहे फिर आपने इतने दिन से मेहनत किया, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो बोला फिर कुम्हार बोलता है तो बोलते आप उठो, आराम मत करो, पहले जाओ बहुत सारा मेहनत करो, बहुत पैसा इकट्ठा कर लो। तो बोले फिर क्या होगा? बोलते जब आप पैसा इकट्ठा कर लोगे तो आपके पास बड़ा घर आ जाएगा, बड़ी ज़मीन आ जाएगी, फिर आप यहाँ खुले में नहीं सोओगे, तो फिर बोलता है फिर आप सुख भरी जिंदगी। फिर अंग्रेज बोलता है आपके पास जब घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, अच्छे से आप अपने घर में सुख शांति से सो सकते हो। तो कुम्हार जवाब देता है अभी मैं क्या कर रहा हूँ? तो बोले कि अभी आप सो रहे हो एकदम शांति से। बोलता है जब मेरे पास ये सब कुछ हो जाएगा तो भी मैं शांति से ही सोऊंगा ना। तो सुख और शांति का कहने का तात्पर्य है कि वह भी इंसान क्या किया, बिना कुछ कमाए, थोड़ा कमा के भी सब कुछ उसको लग रहा है चला भी जाएगा तो भी वो खुश है। तो खुश रहने का कोई मंत्र ऐसा नहीं है जो सबके लिए लागू होता है। खुशी का मतलब सबके लिए अलग होता है। यह छोटी सी बात हमें कुम्हार से भी सीखने के लिए मिलती है कि उसको पता है कि एक अच्छी नींद पाने के लिए, सुख भरी नींद पाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आपके पास करोड़ों का बंगला हो, करोड़ों का घर हो, या तो आपको बहुत अच्छी जगह जाओगे तो ही आपको अच्छी नींद और अच्छी सुख शांति मिलेगा। सुख और शांति का मतलब होता है आंतरिक सुख, आंतरिक शांति। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं, आपको वह सुख तभी आप अनुभव कर पाओगे जब आप अध्यात्म से जुड़ते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, आपको यह बात कभी समझ में नहीं आई कि सुख का मतलब क्या होगा। सो थोड़ी सी बातें थी, मैंने आप लोगों से जो हो सका मैंने शेयर किया, मेरी मन की बातें। अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर कोई चीज़ बुरी लगी उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे जो फील हुआ मैंने वह आपसे कहा। मेरा कोई भी विचार किसी को न दुख पहुंचाने का, न किसी बात से मेरी किसी को बुरा लगे। मैं अगर ऐसा कुछ भी मेरी वीडियो में हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि वह गलती से फिर से मैं नहीं करूँ। लेकिन यह मेरे दिल की बात है जो मैं कह रही हूँ, जो मुझे लगा कि आंतरिक सुख शांति सिर्फ पैसे रुपए या तो मेहनत से ही नहीं आ सकता है, या सिर्फ कर्म करने से। कर्म आध्यात्मिक तरफ, कर्म भगवान के लिए, कर्म निस्वार्थ भाव से किया गया जो सेवा है, उससे भी आपको आंतरिक सुख मिल सकता है। आप देख लीजिएगा, मुझे जैसा लगा मैंने कहा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।